Students, good afternoon. I hope you all are good and you might have seen my Monday's video. In that we started our chapter number 16 maps, and we have already completed till the classifications of the map, which are political, physical and the thematic map. So we are going to continue from the page number 129 of chapter number 16, advantages of maps. Be ready with your textbook, everyone. I told you about the different maps, why it is important, and secondly the classification of the map. It is classified into three categories: political map, physical map and the thematic maps. Now over here I am going to tell you about the advantages of the maps. Maps क्यों हमारे लिए जरूरी है और उसके फायदे क्या है. So let's begin with our chapter. Ready? Advantages of maps. Do you know why maps are preferred over globe? This is because maps have some specific advantages over globes. आपको पता है ग्लोब में भी हमें वर्ल्ड की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी तरह से मैप में भी मिलती है, लेकिन मैप को ज्यादा प्रेफर हम क्यों करते हैं ग्लोब से? ग्लोब पता है ना, मैंने आपको दिखाया था क्लास में, राउंड ग्लोब होता है, तो उससे ज्यादा मैप ज्यादा प्रेफरेबल क्यों है? हम ज्यादा प्रेफर मैप को क्यों करते हैं? उसके थोड़े फायदे हैं, एडवांटेजेस है. Globes are big and round, hence it is difficult to carry them around. ग्लोब बड़ा है और राउंड है, तो हर जगह अपने साथ ले जाने में उसकी दिक्कत होगी. मैप है वो पेपर के ऊपर है जिसको फोल्ड कर सकते हैं, तो मैप को हम कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं. It is not possible to show all the places on a globe. On the other hand, maps provide more detailed information. ग्लोब एक राउंड बॉल जैसा है, इसीलिए वर्ल्ड की पूरी इंफॉर्मेशन ग्लोब पर देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है. मैप्स में हम छोटी छोटी डिटेल से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमने मैप को क्लासिफाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, तो जो भी कैटेगरीज का मैप होगा उसको हम डिटेल इंफॉर्मेशन मैप के अंदर दे सकते हैं. Maps are handy and can be easily taken from one place to another. As map is done in a paper, कोई भी शीट या पेपर के ऊपर होता है तो वो हैंडी मतलब हाथ में लेके जा सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं और उसको हम कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं. So these are the advantages of the map than the globe. Moreover, we have already read that varied kind of maps can be used for giving different kind of information. For example, weather maps give details about the weather condition of a place, so we can make comparatively study of two or more places with the help of these thematic maps. और दूसरी बात कि हमने ऑलरेडी मैप को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. ओके, तो हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन हमें डिफरेंट मैप्स में मिल सकती है. ग्लोब पे ये पॉसिबल नहीं है, ग्लोब एक ही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम थैमेटिक मैप देखेंगे. अगर हमें किसी भी कंट्रीज की या फिर स्टेट की या सिटीज की बाउंड्रीज के बारे में जानना है, नेबरिंग कंट्री के बारे में जानना है, तो हम पॉलिटिकल मैप का यूज कर सकते हैं. या फिर हमें किसी भी माउंटेन्स, वैलीज, ओशियंस इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम फिजिकल मैप का यूज कर सकते हैं. तो मैप को इस तरह से डिवाइड किया है, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मैप में आराम से मिल सकती है. ग्लोब में ये चीज पॉसिबल नहीं है. Distances between places can be measured on the map as it is flat. और एक जगह से दूसरी जगह की जो भी डिस्टेंस होती है वो मैप के अंदर हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मैप फ्लैट है, पेपर पे है. राउंड में हम डिस्टेंस, ग्लोब जो राउंड होता है उसमें हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मैप फ्लैट है इसलिए उसमें डिस्टेंस मेजर होना पॉसिबल है. So these are the advantages of map than the globe. ये सारे एडवांटेजेस है एक मैप को बनाने के लिए. आई होप जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपको समझ में आ रही है. लेट्स कंटिन्यू विद द फीचर्स ऑफ द मैप. फीचर्स मतलब मैप किस तरह का होता है. अ गुड मैप शुड टेल अस व्हाट इज अबाउट टाइटल. सबसे पहले मैप में होना चाहिए टाइटल, मतलब ये किस चीज का मैप है, फिजिकल है, पॉलिटिकल है, थैमेटिक है, किस चीज का, उसका टाइटल होना चाहिए.
डायरेक्शंस, मीनिंग ऑफ सिंबल्स, लेजेंड्स ऑफ किंग, फिर हर एक डायरेक्शंस, फिर जो भी सिंबल्स है वो सिंबल्स क्या है। आपकी बुक में पेज नंबर 132 पे सारे सिंबल्स, लेकिन वो हमें सिंबल से पता नहीं चलेगा कि सिंबल किस चीज का है, उसके सामने उसका मीनिंग होना चाहिए कि ये सिंबल को इसका मीनिंग ये होता है, जिसको हम लेजेंड और कीज कहते हैं, वो भी एक मैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। And how distance on the map relate to the distances on the ground। फिर स्केल, स्केल के बारे में मैंने लास्ट ईयर आपको समझाया था कि अगर 100 किलोमीटर है या फिर 100 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, हम अगर यहाँ से जामनगर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो हम मैप में उसको 1 सेंटीमीटर्स में काउंट करेंगे, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंसेस को स्केल। तो ये सारे फीचर्स मैप में होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले टाइटल, फिर सिंबल्स इसके मीनिंग के साथ, डायरेक्शंस एंड स्केल, ये सारे फीचर्स ऑफ द मैप है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग अ मैप, तभी मैप एक्यूरेट बनेगा। The next is title. Title is the text that tells what the map portrays. It gives information about the purpose of the map. टाइटल, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले उसका टाइटल होता है, वो टाइटल से हमें पता चलता है कि चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। उसी तरह से कोई भी मैप होता है उसका टाइटल होता है, वो टाइटल से हमें पता चलता है कि ये इसका मैप है। जैसे कि फिजिकल और पॉलिटिकल और थेमेटिक तो हो गया, इसके साथ साथ वर्ल्ड मैप, कॉन्टिनेंटल मैप, कंट्री मैप, इंडियाज मैप, इस तरह से उसका टाइटल होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये मैप किसके बारे में है। ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। ये आपको ऑलरेडी पता है कि डायरेक्शंस आर टू टाइप्स ऑफ, कार्डिनल डायरेक्शंस एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। वो क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अगर आपको याद होगा 5th स्टैंडर्ड का तो आपको पता होगा कि कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होते हैं। इफ यू डोंट नो देन आई एक्सप्लेनिंग यू ओवर हियर। In most maps, the direction toward north is given on the top of the map with letter N marked by an arrow. This arrow on the map is called the north line. आप सबको पता है कि जब भी हम कोई भी मैप लेते हैं वो मैप में नॉर्थ साइड में एक एरो होता है और उसके ऊपर एन लिखा होता है। दैट मीन्स टॉप साइड है वो नॉर्थ है, नॉर्थ साइड है। जब भी हमें कभी भी कोई भी मैप में हमें नॉर्थ साइड पता चल जाती है तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। मेजॉरिटी टाइम पे कोई भी हम मैप लेते हैं उसमें टॉप साइड में एक एरो दिया होता है जिसके ऊपर एन लिखा होता है। दैट मीन्स दैट इज अ नॉर्थ लाइन और नॉर्थ साइड। Once the north direction is marked, it is easy to find out the other cardinal direction, that is south, east, west. जो भी हमारे मेन 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। ओके, जो भी हमारे 4 मेन डायरेक्शंस है। तो एक बार हमें नॉर्थ डायरेक्शंस पता चल गया, उसके बाद हमें ईस्ट, वेस्ट और साउथ पता चलना बहुत ही इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा नॉर्थ टॉपवर्ड पे है तो लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट होगा, राइट साइड में हमारा ईस्ट होगा एंड बॉटम में हमारा साउथ होगा। ये शायद आपको ऑलरेडी पता है। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की। Besides the cardinal directions, there are intermediate direction. Intermediate directions का मतलब है, देखो यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है नॉर्थ वेस्ट, है ना, फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में है साउथ ईस्ट, SE लिखा है ना, और साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट, SW। तो NW, NE, SE एंड SW है, वो है हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन 4 है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। और उन दोनों नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में ईस्ट साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एंड वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट एंड
Between the north and the west line, the northwest NW. Between the south and the east line, the southeast SE. Between the south and the west line, the southwest SW. यहाँ पे पूरा मैप दिखा है जिसमें हमें मेन 4 डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस और दूसरी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस दी गई है। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, कार्डिनल और इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। The cardinal direction as well as the intermediate directions can be determined in the following ways. इसको जानने का किस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शंस का है। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ कंपास। आपको पता है ना कंपास क्या है? कंपास है जिससे हम कोई भी डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। A compass is a navigational instrument for determining directions in the relation to the Earth magnetic pole. कंपास के जरिए वो एक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जिससे कि हमें कोई भी डायरेक्शंस का पता चल जाता है। तो ये एक मेथड है कोई भी डायरेक्शन जानने का, कंपास। सेकंड है विद द हेल्प ऑफ सनराइज। The sun always rises in the east, therefore the rising always determine the east direction. Sunrise, हमें पता है कि सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही राइज होता है, तो जो भी डायरेक्शन में सनराइज होगा वो होगा ईस्ट डायरेक्शन। This way, if it stands outside facing the east, the west will be on our back. अगर हम सनराइज की तरफ खड़े रहते हैं, जहाँ से सनराइज हो रहा है वहां पे खड़े हैं, तो हमारे सामने ईस्ट डायरेक्शन होगा और एग्जैक्टली हमारे पीछे कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट होगा, राइट? द लेफ्ट हैंड विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड राइट विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। अगर हमारे सामने ईस्ट है, हमारे पीछे वेस्ट है, तो लेफ्ट साइड पे हमारा नॉर्थ होगा और राइट साइड पे हमारा साउथ होगा। अगर हम सन फेसिंग पे, सनराइज फेसिंग के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट की तरफ ही राइज होता है। ये हो गया दूसरा मेथड कोई भी डायरेक्शन जानने का। थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार। पोल स्टार होता है जो ऑलवेज रात को हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। The pole star is right about the north pole, hence this star always points toward the north. पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल पे ही होता है। दैट मीन्स जहां पे पोल स्टार है वो डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ हो गई। ओके, तो कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शन जान सकते हैं, सनराइज की हेल्प से डायरेक्शन जान सकते हैं और फिर पोल स्टार की हेल्प से भी हम डायरेक्शन जान सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शंस। आई होप आपको एडवांटेजेस ऑफ मैप, फीचर्स, टाइटल्स एंड डायरेक्शंस जितना भी मैंने अभी ये वीडियो में समझाया है वो ठीक से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे जूम लेक्चर में या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो, आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।